हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में। तो फ्रेंड्स, बार्क की जो हमारी स्पेशल साइंस की क्लासेस चल रही थी उसका आज हम लोग छठवां सेट करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कार्बन के दो अपरूप हैं। कार्बन के दो अपरूप हमारे क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। ये हमारे कार्बन के दो अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट की अगर बात कर लेते हैं तो जो ग्रेफाइट हमारा होता है यह एक लुब्रिकेंट का कार्य करता है। जैसे कास्ट आयरन हमारा होता है ना, उसमें ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है, इसलिए उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब उसकी मशीनिंग करते हैं या उसका यूज करते हैं तो हम लोग लुब्रिकेंट का यूज नहीं करते हैं। तो ग्रेफाइट एक प्रकार से ठोस लुब्रिकेंट है। और जो हमारा पेंसिल होता है, पेंसिल में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं बार्क के, वह सब जो पिछली बार के एग्ज़ाम हुए हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो पिछली बार एग्ज़ाम हुए वही क्वेश्चन है, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ के क्या करेंगे, क्योंकि आपको अगर बार्क सिर्फ और सिर्फ अगर बार्क पे फोकस किए हैं आप, तो समझ जाइए कि यह क्वेश्चन आपके लिए पर्याप्त है, इसी से आपका काम होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है भूपर्पटी यानी जमीन के अंदर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो भूपर्पटी के अंदर जो हमारा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो हमारा ऑक्सीजन होता है। ध्यान दीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है लोहे का निष्कर्षण होता है। तो लोहे का निष्कर्षण यानी जो उसके अयस्क होंगे उसी से ना लोहे का निष्कर्षण होगा। तो पहले हम लोग खदानों में से जो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, लोहा थोड़ी डायरेक्ट प्राप्त करते हैं, उससे हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद आयरन ओर जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद उसका शुद्धिकरण करके हम लोग लोहा निकालते हैं। तो इसके कई अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट। तो सभी से अलग अलग मात्रा में हम लोग क्या निकालते हैं? लोहा निकालते हैं। किसी से ज़्यादा हम लोहा प्राप्त करते हैं, किसी से कम लोहा प्राप्त करते हैं। तो इसमें कौन सा हमारा जो है जो लोहे का अयस्क है, एक तरह से हम कह सकते हैं, तो इसमें हमारा जो हेमेटाइट है वह क्या है? लोहे का अयस्क है। और इसी से हम लोग क्या करेंगे? लोहे का निष्कर्षण करेंगे। उसके बाद बॉक्साइट क्या होता है? ये भी एक प्रकार का अयस्क है। तो यह किसका अयस्क है? तो यह हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। किसका? एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। लेड, लेड का अयस्क क्या होता है? सीसा। लेड का होता है गैलेना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैलेना बोल सकते हैं। इस प्रकार कुछ अयस्कों के बारे में हमने आपको बता दिया। कभी कभी पूछ देता है ये तांबा का अयस्क। ये क्वेश्चन और देख लीजिए। तो तांबा का अयस्क क्या होता है? तांबा, ब्लेड की बात आई तो तांबा को भी देख लीजिए। तो तांबा का अयस्क जो होता है हमारा वो कापर पायराइट होता है। तांबा का अयस्क क्या होता है? कापर पायराइट। इन सब जितने भी अयस्क हैं ध्यान दीजिएगा। अगर आप फिटर से हैं तो इसमें से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। ठीक है, मैकेनिकल ट्रेड से, हमें नहीं कहेंगे फिटर से ही, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है DDT का पूरा नाम। तो DDT का पूरा नाम क्या होता है? वो होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यह हमारा है ट्राइक्लोरो है, यहाँ पे ट्राइक्लोरोइथेन। ये हमारा क्या होता है? DDT का पूरा नाम होता है। ठीक है, एक TNT का पूरा नाम क्या होता है? TNT। तो यहाँ पे TNT का पूरा नाम दिया गया है ट्राई नाइट्रो टालविन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? टालविन हो जाएगा। ठीक है, ट्राई नाइट्रो टालविन हो जाएगा। ये हमारा TNT का पूरा नाम हो जाएगा। RDX का पूरा नाम, ये देखिए RDX। ये तीनों नाम आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो RDX का क्या नाम है? तो इसको बोल सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RDX का पूरा नाम रिसर्च डेवलप एंड एक्सप्लोसिव। ये तीनों नाम को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछ देगा कि जो हमारा RDX का अन्य नाम बताइए। तो RDX का अन्य नाम क्या बताएंगे आप? साइक्लोनाइट। ये देखिए नीचे वाला जो ऑप्शन नंबर डी है, ये C का अन्य नाम है। ये दोनों नाम एक ही हैं। जो C जो RDX बताए हैं उसका अगर अन्य नाम पूछे तो आप साइक्लोनाइट बताएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर पूछ दिया आप लोगों को DDT जो होता है वह कीटाणुनाशक बनाया जाता है। तो किससे बनाया जाता है?
क्लोरल से। तो डीडीटी का जो कीटाणुनाशक है किससे बनाया जाता है? क्लोरल से। तो डीडीटी जो बनाया जाता है वह किससे बनाया जाता है? क्लोरल से बनाया जाता है। ठीक है, डीडीटी एक कीटाणुनाशक है और वह क्लोरल से बनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसमें हमने कितने क्वेश्चन आपको बताएं? डीडीटी का पूरा नाम, उसके बाद टीएनटी का पूरा नाम, आरडीएक्स का पूरा नाम, आरडीएक्स का अन्य नाम, उसके बाद डीडीटी बनाया किससे जाता है? तो वह क्लोरल से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है सोने का आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? जब हम लोग सोने का आभूषण बनाते हैं तो उसे कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। कौन सी धातु? तांबा। अभी हम आप लोग तांबा का हम एक्स बताए हैं आपको, कापर पायराइट। तांबा का एक्स क्या बताए हैं? कापर पायराइट। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इसमें जो दिया गया है जिंक। जिंक क्या करता है? जब हम लोग किसी चादर पर या किसी बर्तन पर हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो वह जंग रोधी हो जाती है। इस बात को भी आप लोग बखूबी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोना का लैटिन नाम है। अब सोना का लैटिन नाम क्या है? तो इसे हम लोग कहेंगे ओरम। AU से डिनोट करते हैं। सोना का लैटिन नाम ओरम है, जिसको हम लोग AU से डिनोट करते हैं। अब यहीं पर बात कर देगा चांदी का लैटिन नाम। तो चांदी का जो लैटिन नाम होता है उसको हम लोग अर्जेंटम बोलते हैं। चांदी का, यह किसका है? चांदी का, जिसको AG से डिनोट करेंगे। सोना को AU से, चांदी को AG से। तो ध्यान दीजिएगा, सोना का लैटिन नाम जो हमारा होता है वह ओरम होता है और चांदी का जो लैटिन नाम होता है वो हमारा अर्जेंटम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। यानी सोना और चांदी को शुद्ध करने के लिए हम लोग एक अम्ल का यूज करते हैं और वह कौन सा अम्ल होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो यह हमारा जो होता है नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसको हम लोग HNO3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं, इसका अन्य नाम पूछ रहा है। कई रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा का अन्य नाम तो हो ही गया खाने का सोडा। तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग, जिसका सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा का हो गया। अगर यहीं पे बात करते धावन सोडा, धावन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका क्या होता है फार्मूला? जिसका फार्मूला हो जाएगा आपका Na2CO3। Na2CO3 यह हमारा किसका है? धावन सोडा का। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा धावन सोडा का हो गया। अंतर क्या है? बस बेकिंग में बाई, बस बेकिंग यानी बेकिंग में बाई लग जा रहा है। ठीक है, और धावन में कोई बाई नहीं लग रहा है, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा सीधा सा। ठीक है, एक ऑक्जेलिक अम्ल की बात की जा रही है। ऑक्जेलिक अम्ल काफ़ी बार नाम सुने होंगे आप लोग। तो इसका यूज क्या होता है? तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसका यूज हम लोग जो कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जब कपड़े में कहीं जंग लग जाती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? या दाग लग जाए या जंग लग जाए, कुछ भी लग जाए, तो वहाँ पे हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, ज़्यादा हाई लेवल के भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको 50 में 20 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, और आपकी 20 साइंस ही आने वाली है। तो अगर आप पूरी क्लासेस हमारी देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि 12 से 15 क्वेश्चन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इसी क्लास से आने वाला है। समझ जाइए, क्योंकि ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हमने पूरे आगे भी आपकी क्लासेस चलेंगी और जितनी क्लासेस पढ़ाएंगे और आगे भी चलेंगे, जितने क्वेश्चन कवर होंगे हम आपको पूरी तरह कवर कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, और जितने भी हमने केवल 20 क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे हैं इसे आप खुद देख लेंगे क्लास के अंत में। पेट्रोल मिश्रण है,
पेट्रोल किसका मिश्रण है या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये बात तो ध्यान दीजिए। पेट्रोल किसका मिश्रण है या हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अब बात करते हैं कि जो पेट्रोल के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा, जो पेट्रोल के विभिन्न अवयव जो होते हैं उसमें जो किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, तो भंजक आसवन विधि द्वारा। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, जो पेट्रोल के विभिन्न अवयव होते हैं वो किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, तो वो भंजक और आसवन विधि द्वारा क्या किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। उसके बाद एक बात करता है कि पेट्रोलियम को गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता है वह कैसे प्रदर्शित की जाती है। वह प्रदर्शित की जाती है हमारी ऑक्टेन नंबर के द्वारा। किसके द्वारा? जो पेट्रोलियम की गुणवत्ता होती है वह हमारी ऑक्टेन नंबर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, पेट्रोलियम की गुणवत्ता, हम बार बार क्वेश्चन क्यों रिपीट कर रहे हैं, ताकि आपके माइंड में बन जाए, बैठ जाए कि आपने कहीं सुना था ऐसे क्वेश्चन। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता क्या है, ऑक्टेन नंबर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये क्वेश्चन बात और करते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अब जो पेट्रोल मिश्रण किसका है, हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चे तेल। जो इसके प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चे तेल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसमें से तो एक क्वेश्चन फिक्स है। क्या बोल रहा है, 1 पिको सेकेंड बराबर है लगेगा आपका। ठीक है, 10⁻−10 बराबर क्या होता है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻−10 मीटर। यह क्या है, मीटर। यह क्या हो जाएगी, यह परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। ठीक है, इसके बाद परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। एक क्वेश्चन आपको पहले ही हम बता चुके हैं। एक नाभिक पूछता भी है बार बार। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है, वेल्डिंग की बात आ गई। वेल्डिंग में जो हम प्रयुक्त गैस करते हैं वो एसिटिलीन होती है और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिश्रण होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग में इस गैस का प्रयुक्त करते हैं। और ये गैस विभिन्न अनुपात में मिलाई जाती है, जहाँ पे हमें जैसी ज़रूरत होती है विभिन्न धातुओं के लिए। जैसी धातु होगी कि इसमें कौन सी गैस यूज करते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है।
तो दूध से दही बनाने में जो हमारी बैक्टीरिया सहायक होती है उसे लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। दूध से बेकरी में जो ब्रेड बनाए जाते हैं वह मुलायम होते हैं और लचीले होते हैं। आपको देखे होंगे फूले फूले होते हैं, मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं। तो वो कैसे बनाए जाते हैं? उसमें क्या मिलाते हैं? हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं उसमें। ईस्ट की रोटी, अगर यार डबल रोटी बोले या फिर ब्रेड बोले तो बात एक ही है, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोग किसका यूज करते हैं? ईस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। निकोटीन क्या होता है? तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। अब हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो यह हमारा हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा प्रथम बार हृदय का सफल, ये भी तो पूछ कि भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण तो हो जाएगा डॉक्टर पी। भारत में बात करें तो डॉक्टर पी पूरे विश्व में था, ठीक है। उसके बाद नाम देखते हैं, एक जेसेफ लिस्टर का नाम आ रहा है। ये भी एक वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, तो ये क्या किए थे? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी जो हो रही है वह किसने किया था? पहली बार तो जीएस लिस्टर ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमो दीजिए जनसंख्या का, ये किसका हो जाएगा? जनसंख्या का अध्ययन हमारा हो जाएगा। जनसंख्या का अध्ययन क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन आर्थियोग्राफी। ऑस्टियोग्राफी किसका होता है? अस्थि। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अस्टियोलॉजी है ना। हाँ, अस्टियोलॉजी तो हमारा अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा। किसका? अस्थियों का, यानी हड्डियों का। ये तो आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये नाम से रिलेटेड है। अस्थियोलॉजी यानी अस्थियों का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद एक नाम आता है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी यह किसका अध्ययन है? ये हमारा जो होता है कीटों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। देखिए, पहला बताया हमने पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, फिर जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी, फिर उसके बाद अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, फिर उसके बाद एंटोमोलॉजी किसका होता है? कीटों का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है घी में वसा की जो मात्रा पाई जाती है वो कितना पाई जाती है? तो घी में वसा की मात्रा 99% तक पाई जाती है। यह बात ध्यान दीजिए, काफ़ी ज़्यादा फैट होता है। फिर दूध में वसा मापने का यंत्र है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको ब्यूटा एरोमीटर, ब्यूटारियोमीटर बोलते हैं, जिसको हम लोग दूध में वसा मापने का क्या है? एक यंत्र है, एरोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है? तो यह होती है बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी होती है हमारी क्या? पुरुषों की नसबंदी। अगर स्त्रियों की नसबंदी की बात करें तो यह क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी हमारा हो जाएगा, यह किसका हो जाएगा? स्त्रियों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप लोग सुने भी होंगे कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करते हैं। एक ही मान ये कहाँ प्रदर्शित करते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या करते हैं? एक ही मान प्रदर्शित करते हैं। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यह -40 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? दोनों पर सबके मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यह बात
की जा रही है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यह कौन करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है यह चूने के पानी को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। ठीक है। एक सोडियम क्लोराइड की बात की जा रही है। तो ये समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। यह समुद्र में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यह लवण है। ठीक है। इसको हम लोग NaCl बोलते हैं। उसके बाद नाम आ रहा है कि एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट जो होता है तो यह सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें हम लोग एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो एक एसिटिलीन गैस कैसे उत्पन्न होती है इसको बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस होती है। तो यह कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है। कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? एसिटिलीन प्राप्त करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया कराते हैं तो हमारी एसिटिलीन गैस मिलती है। ठीक है। और एथिल एसीटेट सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए बताएं हमने। और यह सोडियम क्लोराइड समुद्र में पाया जाने वाला अधिकतम लवण है। फिर चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है। अब देखिए यह चांदी का सिल्वर है। अब चांदी का सिल्वर क्या होता है? सिल्वर कह रहे हैं। चांदी का निष्कर्षण यानी इसका अयस्क यह हमारा होता है हार्न सिल्वर और रूबी सिल्वर। ये दोनों किसके अयस्क हैं? चांदी के। अर्जेंटाइट किसका होता है? तो अर्जेंटाइट भी हमारा किसका होता है? चांदी का ही होता है। ध्यान दीजिए, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, अर्जेंटाइट सब किसके हैं? चांदी के अयस्क हैं। लेकिन जो हमारा लिमोनाइट होता है यह हमारा आयरन का हो जाएगा। ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। बोल रहा है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में जो स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो हमारा माल्टोज होता है। यह क्या होता है? माल्टोज हो जाता है।